दोस्तों देख सकते हैं मैं हूं अभी अपने फ़ोनपे में और यहाँ पे 1.5 लाख का लोन लेने के लिए मैं एलिजिबल हूं। जैसे ही मैं केवाईसी के लिए कंटिन्यू करूंगा कुछ ही देर में 1.5 लाख रुपए मेरे अकाउंट में आ जाएंगे। लेकिन दोस्तों क्या हमें फ़ोनपे से लोन लेना चाहिए या नहीं, आज की इस वीडियो में इसी के बारे में पूरा डिटेल बताऊंगा, सारा प्रोसेस बताऊंगा। क्योंकि आपने देखा कि मैं यहाँ पे लास्ट प्रोसेस तक पहुँच चुका हूँ जहाँ पे मुझे बस वीडियो केवाईसी करना है और अकाउंट में मेरे पैसे आ जाएंगे। लेकिन उससे पहले मुझे सारा डिटेल उसने दे दिया है कि आपको इतने का ईएमआई लगेगा, इतना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, हर महीने इतना रुपए मुझे देना पड़ेगा। तो आपको पूरा कैलकुलेटर में मतलब दिखा दूंगा कि 1.5 लाख अगर आप लोन लेते हैं तो वहाँ पे आपको कितना रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। और साथ ही साथ लास्ट में ये मैं आपको बताऊंगा कि फ़ोनपे से लोन लेना चाहिए या नहीं, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या है। तो अगर आप भी ऑनलाइन लोन लेने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, वरना बाद में आपको पछताना पड़ेगा। क्योंकि आप लोन तो ले लेते हैं लेकिन आपको पूरा डिटेल नहीं होता है, पूरा जानकारी नहीं होता और बाद में आपको पछताना पड़ता है। तो अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आपको पूरा एक आइडिया लग जाएगा कि क्या आपके लिए ये लोन सही है या फिर आपको बैंक में जाके लोन लेना चाहिए या फिर किसी रिश्तेदार से लेना चाहिए या फिर फ़ोनपे से। यानी आप एक डिसीजन ले पाएंगे इस वीडियो को पूरा देखने के बाद। तो चलिए जान लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं मैं आ चुका हूं अपने फ़ोनपे में। सबसे पहले एक एक करके सारा डिटेल मैं आपको बताऊंगा, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। क्योंकि इस वीडियो में मैं ये तो बताऊंगा ही कि 1.5 लाख का लोन मैं लूँगा तो कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, कितने का ईएमआई बैठेगा। लेकिन लास्ट में जो मेन पॉइंट बताऊँगा कि क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है, उसको देखे बिना वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वरना आप लाइफ टाइम पछताएंगे अगर इस वीडियो को देखे बिना आपने लोन ले लिया तो। क्योंकि बहुत सारे ऐसे चार्जेस होते हैं जो आपको पता भी नहीं होता और आप लोन ले लेते हैं, केवाईसी आप कर देते हैं तो उसमें आप टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे जाता हूँ फ़ोन पे में। यहाँ पे देख सकते हैं एक लोन का ऑप्शन यहाँ पे ऐड हुआ है, तो चलिए मैं इसी पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा यहाँ पे देख सकते हैं एक लोन आ रहा है, पर्सनल लोन, नो इनकम प्रूफ लोन। यानी कोई भी इनकम प्रूफ आपसे नहीं मांगा जाएगा, फिर भी आपको लोन यहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए मैं इसी पे क्लिक करता हूँ। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, पहले मैंने अप्लाई किया था बट मैंने सोचा कि एक वीडियो बना लूं, इसीलिए मैंने वहां पे कुछ स्टेप को रोक दिया था। फिर से मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो चलिए मैं यहाँ पे पर्सनल लोन, नो इनकम प्रूफ लोन पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देख सकते हैं वीडियो केवाईसी मांग रहा है। जैसे ही केवाईसी करूँगा मेरे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। बट कुछ डिटेल मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं एक ऑप्शन है व्यू ऑफर डिटेल का, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा मेरे लोन के बारे में पूरा डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। सबसे पहले क्या आएगा कि मैं कितने का लोन ले रहा हूँ, जो कि 1.5 लाख रुपए का है। उसके बाद मंथली ईएमआई, यानी हर एक महीने आपके अकाउंट से 4525 रुपये कटेंगे। यानी 1.5 लाख रुपए आपको अभी मिल जाएंगे लेकिन हर महीने 4525 रुपये कटेंगे। कितने महीने तक? 48 महीने तक। यहाँ पे देख सकते हैं महीना भी लिखा हुआ है। उसके बाद बात करें कि इंटरेस्ट रेट कितना लग रहा है, तो मेरा मंथली दोस्तों 1.62% का इंटरेस्ट रेट लग रहा है, वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। देख सकते हैं 1.62%। अब बात करें कि ड्यू डेट, यानी मुझे पे कब करना पड़ेगा, तो हर महीने की 3 तारीख को आपको इसका पैसा कटवाना है, जो कि 4525 है। यानी अकाउंट में, आपके बैंक अकाउंट में 3 तारीख से पहले हर महीने 4525 रुपये होना चाहिए, वरना आपका लेट फीस का भी चार्ज जाएगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब मैं मेन मुद्दे की बात करता हूँ कि टोटल मैं 1.5 लाख का लोन लूँगा तो मुझे एक्स्ट्रा, जैसे मान लीजिए 48 महीने में मैं पूरा इसका लोन का पैसा दे दूंगा, लेकिन एक्स्ट्रा कितना देना पड़ेगा मुझे, तो देख सकते हैं 1.5 लाख का लोन है। यहाँ पे 67,178 रुपये यानी 67,178 रुपये मुझे इंटरेस्ट रेट का देना पड़ेगा। यानी 1.5 लाख के लोन पे, यानी 1.5 लाख तो मैं दूंगा ही दूंगा क्योंकि 1.5 लाख मैंने लिया है। ये 67,178 रुपये, यानी टोटल मुझे 2,17,000 के अप्रोक्स पैसे यहाँ पे देना पड़ेगा। सोच लीजिए, पर्सनल लोन लेने की तो कोई भी ले सकता है, लेकिन देखिए कि कितना तगड़ा यहाँ पे, कितना मतलब ज़्यादा यहाँ पे इंटरेस्ट रेट आपको देना पड़ता है। चीज़ और मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे देख सकते हैं प्रोसेसिंग फ़ी भी लग रहा है 4425 रुपये। मैं आपको बता दूँ कि आप कहीं से भी लोन लीजिए, चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, किसी बैंक में जाके प्रोसेसिंग फ़ी फर्स्ट सब में लगता है, तो यहाँ पे लग रहा है। बट यहाँ पे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा लगता ही लगता है क्योंकि ये पर्सनल लोन है। यहाँ पे कोई भी आपको मतलब गारंटर नहीं चाहिए,
कोई भी सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं दे रहे हैं, ज़मीन के कागजात नहीं दे रहे हैं, सोना गिरवी में नहीं रख रहे हैं, यानी आपके विश्वास पे लोन मिलता है, इसलिए ज़्यादा इंटरेस्ट रेट यहाँ पे लगता है। तो दोस्तों ये तो हो गया लोन के बारे में। अब हम बात करते हैं कि आखिर यहाँ पे जो ऑनलाइन लोन होते हैं जैसे कि फ़ोनपे है, इससे लोन लेने के फ़ायदे क्या हैं और क्या नुकसान है, यानी आपको यहाँ से लोन लेना चाहिए या नहीं, ये देखने के बाद आप डिसाइड कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करें फ़ायदे का, क्योंकि फ़ायदा हमें सबसे पहले जानना चाहिए। तो फ़ायदा क्या है कि आपको इसमें जल्दी पैसा मिल जाता है। जैसे मान लीजिए अभी आपको जैसे 1.5 लाख का मुझे यहाँ पे लोन मिल रहा है, अगर अर्जेंट में अभी मुझे 10 मिनट में 1.5 लाख रुपए चाहिए तो मैं कहाँ से लाऊंगा? किसी रिश्तेदार से मांगूंगा, फिर भी उसके पास 1.5 लाख नहीं होगा, दोस्त के से मांगूंगा, फिर भी उसके पास 1.5 लाख नहीं होगा, मतलब फिर भी जुगाड़ नहीं हो पाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि विदिन 10 से 15 मिनट में आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, यानी जल्दबाजी में तुरंत पैसे आपको मिल जाएंगे। और उसके बाद भी 100% ऑनलाइन प्रोसेस, कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए आप रेलवे स्टेशन में फंसे हैं, हॉस्पिटल में फंसे हैं, कहीं मतलब किसी को अर्जेंट देना है, मतलब किसी भी सिचुएशन में फंसे हैं, तो वहीं पे बस आपके पास मोबाइल होना चाहिए और मोबाइल से ही अप्लाई करेंगे और ऑनलाइन प्रोसेस कर देंगे, ऑनलाइन आपके खाते में पैसे आ जाएंगे। कम डॉक्यूमेंट लगता है, बस केवाईसी करना, आधार कार्ड पैन कार्ड होना चाहिए, उससे आपका काम हो जाएगा। बिना गारंटी के लोन मिल जाएगा। अगर आप बैंक में जाके लेते हैं, जैसे मान लीजिए अभी अर्जेंट आपको ज़रूरत पड़ा, आप बैंक जाते हैं, तो बैंक जाने में ही आने में आपका टाइम वेस्ट होगा। उसके बाद आप गारंटर दीजिए, 10 तरीके के डॉक्यूमेंट दीजिए, उसके बाद आपको लोन मिलेगा। बट यहाँ पे क्या है, केवाईसी कंप्लीट कीजिए, लोन का पैसा आपके अकाउंट में कभी भी आवेदन कर सकते हैं, इमरजेंसी में आपका पैसा काम आता है। अब बात कर लेते हैं, ये तो था फायदे के बारे में। अब नुकसान जानना भी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला नुकसान इसका ये है कि ज़्यादा ब्याज लगता है। मैंने आपको पहले ही बताया, देख सकते हैं कि 1.5 लाख रुपए पे यहाँ पे 67,000 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, यानी ज़्यादा ब्याज लगेगा ही, क्योंकि मतलब अर्जेंट में आपको पैसा भी दे रहा है और ब्याज भी नहीं लेगा। कोई भी गारंटर नहीं चाहिए, कोई भी मतलब इनकम मतलब कुछ भी नहीं चाहिए, फिर भी पैसा दे रहा है, तो कुछ ना कुछ तो इंटरेस्ट लेगा। प्रोसेसिंग फ़ी और लेट फीस, जैसे मान लीजिए लोन आपने ले लिया, ठीक है, आप इसका टाइम से ईएमआई चुका रहे हैं, लेकिन अगर 1 महीने भी ईएमआई चुकाने में देरी हो गई तो आपसे ये मतलब लेट फ़ी आपसे ये लेगा। प्रोसेसिंग फ़ी तो चलिए सब लोग लेते हैं, लेकिन लेट फीस भी आपसे लेगा। उसके बाद यहाँ पे लिमिटेड लोन अमाउंट, यहाँ पे ये नहीं है जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे 1.5 लाख रुपए फ़ोन पे दे रहा है, अगर मुझे मान लीजिए 5 लाख का ज़रूरत है तो मैं 5 लाख यहाँ से नहीं ले सकता, क्योंकि मुझे 1.5 लाख ही दे रहा है। तो ये भी है कि यहाँ पे लिमिटेशन है, हर किसी को ऑफर नहीं मिलता। जैसे मान लीजिए मुझे 1.5 लाख का फ़ोन पे लोन दे रहा है, ज़रूरी नहीं कि आप अप्लाई करेंगे तो आपको भी 1.5 लाख का दे, हो सकता है आपको 50,000 ही दे, 25,000 ही दे, 1 लाख ही दे। तो ये भी एक यहाँ पे दिक्कत है। उसके बाद यहाँ पे एक और इसमें सबसे बड़ा दिक्कत है, छुपे हुए चार्जेस का खतरा। जैसे मान लीजिए हम क्या करते हैं, हमें लोन चाहिए, अर्जेंट में चाहिए, जल्दबाजी में चाहिए, हम सब कुछ एक्सेप्ट करते जाते हैं, बट उसमें बहुत सारे डिटेल में वो अपना टर्म्स एंड कंडीशन लिखते हैं कि अगर आपने लेट किया पेमेंट करने में तो इतना चार्जेस लेंगे। अगर 48 महीने का आपने ईएमआई बनाया है, आप चाहते हैं कि 10 महीने में ही क्लोज करना, तो उस पैसे को देने के लिए भी एक्स्ट्रा पैसा आपको देना पड़ेगा। मतलब बहुत सारे चार्जेस होते हैं जो हम जल्दबाजी में नहीं पढ़ पाते हैं, तो यही इसका थोड़ा सा नुकसान है। बाकी बहुत ही बढ़िया ऐप है, बहुत ही मतलब जेन्युइन है, ऐसा नहीं कि कोई फ्रॉड हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे 1.5 लाख रुपए लेता हूँ, तो ऐसा नहीं कि मेरे साथ फ्रॉड हो जाएगा, अकाउंट में आएगा, जेन्युइन है। आपको अगर ज़रूरत है, अर्जेंट में कहीं से पैसा नहीं मिल रहा है, तो आप यहाँ से लोन ले सकता है, लेकिन कहीं और से पैसा मिलने का चांस है तो आप वहाँ से भी पैसे ले सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारा डिटेल समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।